हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरु का स्वागत है। आज मैं आपको गणित में कक्षा 10 यानी क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सरल एवं आसान वे से समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको को लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए, समीकरण आपको बनाना है। युग्म माने दो समीकरण जुड़ा, ठीक है, और ग्राफिक विधि से उनकी हल ज्ञात कीजिए। और ग्राफ बनाना है और उनके हल निकालना, हल में यानी उनका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 पेंसिल तो 7 कलमों का कुल मूल्य कितना, आपका 50 रुपये। बोला गया है 5 पेंसिल और 7 कलम, इन दोनों का टोटल कितना है आपको 50 रुपये। दोनों को जोड़ के 50 रुपये आपको देना होगा। जबकि 7 पेंसिल का 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 40 रुपये। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालने वाला, एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो लिखते मान लेते हैं। तो लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर मान लीजिएगा एक्स। ठीक है, मूल्य हमेशा रुपया में दिया है, देखिए रुपया रहेगा, मूल्य का रुपया। फिर लिखिएगा माना है, ऐसे मैं कर रहा हूँ। इससे सोचिए कि माने के मैं लिख रहा हूँ कि एक कलम, कलम का मूल्य, इसको लिख लीजिएगा वाई रुपया। ठीक है, मान लीजिएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखूंगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है जो प्रश्न कह रहे हैं। तो देखिए 5 पेंसिल, तो 5 लिख दिए। ठीक है, पेंसिल को हम लोग क्या मिलेगा, एक पेंसिल का मूल्य एक माइनस, तो एक्स लिख दीजिए फाइव एक्स। ठीक है, 7 कलम तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, कलम, कलम को हम लोग क्या माने, तो वाई, तो यहाँ लिख दीजिए वाई। बोला गया है इनका कुल मूल्य कितना, 50। कुल यानी दोनों का जोड़ कितना है, 50 रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़ के आपको 50 रुपये देना है। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर पुनः प्रश्न अनुसार लिखूंगा, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन बोला आपको, देखिए 7 पेंसिल, 7। ठीक है, 7 लिख दीजिए। उसके बाद बोल रहा है 7 पेंसिल, यानी पेंसिल को हम एक्स माने थे, एक्स लिख दीजिए। फिर लिखा है 5 कलम, तो 5 लिख दीजिए। और कलम को हम लोग क्या माने, वाई माने, वाई लिख दीजिए। तो इन दोनों का कुल कितना है आपका, बोला गया 40 रुपये। फिर आपको हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बनाता हम क्या करेंगे अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए इनका मान निकालेंगे इन दोनों समीकरण का। ठीक है, तो हम निकाल रहे, चलिए। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ। लिख लीजिए समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है, तो देखिए समीकरण एक क्या था, 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, समीकरण 1 था। तो देखिए 5x है, 7 तो 7y का मतलब y का मान निकाल, 7y को यहीं रखेंगे, 50 को भी ऐसे ही रखेंगे। ये प्लस बराबर के इधर 5x प्लस में, क्योंकि 5 को पहले कुछ नहीं प्लस है, बराबर को उधर ले जाएंगे -5 है। ठीक है, अब x का मान मानेंगे, आपका ऑटोमेटिक न्याय बार y का मेरा मान लिखाना, तो y लिख दीजिए। फिर 50 लिख दीजिए, -5x को उतार दीजिए। ठीक है, 7 के साथ y क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके आपका आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में लिख दीजिए। क्लियर, तो y का मान आइए। अब x का मान मानिएगा, y का अपने आप आ जाएगा।
फिर एक्स को मानिएगा सॉल्व करिएगा वाई का आएगा। फिर लिखिएगा माना माना एक्स बराबर, तो देखिए ऐसा मान मानिएगा कि आपका कटकुट के कोई मतलब आपका छोटा मान है और आपका पूरा पूरी कटे राउंड फिगर में है। ठीक है, तो देखिए 50 है माइनस यहाँ है आपका एक्स है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स बराबर 3, तो इस वाई को लिखिए बराबर लिखिए 50 को लिखिए, फिर माइनस को लिखिए, फिर 5 को लिखिए, 5 का साथ एक्स का गुना में से गुना दीजिए, एक्स का मान मैंने 3 माना 3 लिखिए बटा 7 को लिखिए। ठीक है, अब क्या करूँगा 50 को ऐसे लिखिए, माइनस को ऐसे लिखिए, 5 दिया होता 15 बटे 7। ठीक है, 15 बटे 7। अब क्या करूँगा 50 से 15 कटा आपका आता है 35। ठीक है, 35 बटे 7, तो 7 तक से 35 कट के आइए। देखिए ग्राउंड फिगर आया, देख लीजिए। ठीक है, अब माना एक्स बराबर कोई दूसरा मान और एक मानिए। ठीक है, जैसे कट का तो छोटा ही मान है, तो चलिए हम लोग माइनस मान लेते हैं -4, तो ठीक है -4 माना हो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू -4, क्योंकि एक्स है 5 का एक्स है। ठीक है, 5 गुना -4, एक्स का मान माने थे 7, तो आपका जाएगा 50। ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस, 5 चौके देखिए 20 बटे 7। ठीक है, तो 20 7 70 बटे 7, तो कटपुट के आपका कितना आएगा 10। ठीक है, आपका कटपुट के 10 आएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो आप छोटा टेबल बैठा बना देते हो और छोटे टेबल में मान बैठा दीजिए, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटा सा मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है, एक्स एक्स का मान मैंने कितना माना 3 माना था, तो वाई का आया माइनस ये 5 आया। ठीक है, ये आपका वाई का 5 आया, और एक्स का -4 माना, तो वाई का कितना है 10 है। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, 5 आया और 10 आया। चलिए अब मैं कहेगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण तो आपका लिखता हूँ मैं 7x प्लस 5y बराबर 46, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 में 5y को ऐसे लिखे, y का मान लिखाते हैं हम 46 को ऐसे लिखेंगे, बराबर के इधर 7x प्लस में उधर जाके -7। ठीक है, y का मान लिखा रहे y को ऐसे लिखिए, 46 दिया -7x को भी ऐसे लिखिए बटा दीजिए। ठीक है, y का साथ 5 क्या मल्टीप्लाई में बराबर के इधर है, तो उधर जाएगा बराबर का, तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आप x का मान मानिएगा, y का अपने आप आएगा। ठीक है, तो माना क्या लिखिएगा, माना x बराबर, मान लेते x का मान हम लोग 3 ही मानते। ठीक है, 3, तो y बराबर 46 -7, अरे ये y लिखे बराबर लिखे 46 लिखे, माइनस लिखे 7 लिखे। ठीक है, 7 एक्स गुना में 7 का एक गुना, एक्स का मान 3 माने 3 लिखिए और एक 5 लिखिए, तो 46 -7 कितना होता है 21 बटे 5। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो आपका आएगा ये 5 और 2 और ये 5, 25 बटे 5, यानी आपका 5 आएगा कट के। ठीक है, तो आप फिर मानेंगे, माना x बराबर मान लीजिए, मान लेते हैं हमने x बराबर 8, तो y बराबर देखिए 8 इसलिए मान रहा हूँ कट को के फिगर आएगा राउंड फिगर। ठीक है, तो 40 से ऐसे लिखिएगा, माइनस लिखिएगा 7 ऐसे लिखिएगा, गुना 8 लिखिएगा बाय 5 लिखिएगा। ठीक है, तो 46 ऐसे लिखूंगा, -8 कितना होगा 56 बटे 5। तो देखिए इन दोनों को अगर घटाइएगा आपका 10 आएगा, कितना -10। कैसे देखिए इसको दोनों घटाएगा 10 आएगा, बड़ा 50 से इसका आगे माइनस, इसलिए माइनस लग रहा। अब 5 तो घट गया, ये आपका भाग देके -2 आएगा।
क्लियर बात है क्या, -2। तो इसको भी चार्ट में बैठा देता हूँ, एक छोटा सा चार्ट इसमें भी खींच लेते हैं, ले लेते हैं टेबल मतलब। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई, एक्स का मान हम लोग कितना रखे 3, तो वाई का मान आया 5, एक्स का मान हम लोग के 8, तो वाई का मान आया -2। ठीक है, तो समझ में आप, चलिए ग्राफ बना, ग्राफ में मान डाल देते हो। लीजिए ग्राफ आ गया, ग्राफ में मान डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए ग्राफ तो देख लेते पहले नंबर सबसे ज्यादा कितने हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा नंबर आपका है 10, और भी वाई का 10। तो आप वाई में 10 नंबर तक ऊपर लीजिएगा प्लस में, और बाद बाकी 5 नंबर तक आप ले लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, और एक्स का 8 नंबर, यहाँ 8 तक आपको गिनना है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है गिन के लीजिएगा नहीं तो आपको एग्जाम में कष्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मानते लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मिला के खींच देना, चलिए खींच देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब चलिए इसका भी खींच देता हूँ। आपको इसको कितना चाहिए मेरा, 10 चाहिए, तो नीचे से खींचेगा। ठीक है, ये गिन के 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। पूरा लाइन बाय लाइन मिलना चाहिए ना, ऐसे खींचिएगा। चलिए लाइन बाय लाइन आइए। अरे देखिए मैं इसको पेन से खींच रहा हूँ, आप लोग पेन से मत खींचिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कट जाएगा आपको पूरा। तो ये मूल बिंदु 0 लिखे, ये एक्स का आपका होता है, और ये आपका होता है एक्स बाय, यानी 0 का यहाँ सब माइनस में, इधर प्लस में। ये आपका वाई होता है, और ये नीचे वाला होता है आपका वाई डैश, वाई डैश। ठीक है, वाई डैश होता है। ठीक है, चलिए अब नंबर बैठाओ तो। ठीक है, नंबर एक एक अंतराल में मैं लेता हूँ। ये लेता हूँ 8, ये लेता हूँ 2, ये लेता हूँ 3, ये लेता हूँ 4, ये लेता हूँ 5, ये लेता हूँ 6, ये लेता हूँ 7, ये लेता हूँ 8। ठीक है, हमको 8 तक चाहिए, इसलिए 8 तक खींच लिए। और यहाँ देखिए वाई का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। आपको वाई 10 तक चाहिए, वाई 10 ले लीजिए। ठीक है, अब माइनस वाला लेता हूँ, -1, -2, -3, और ये -4। वाई का -4 तक चाहिए था, और अब -4 तक मैंने वाई का ले लिया, जो -2 -3 -4। अब एक्स का भी लेता हूँ, -1, -2, -3, -4। जहां तक आप ले सकते हो, ऐसा -5 तक का भी रख सकते हो, क्योंकि एक्स का उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान बैठाता हूँ। ठीक है, मान बैठा दो। देखिए पहला टेबल में क्या, एक्स का 3, वाई का 5। तो देखिए एक्स हमारा क्या है, देखिए प्लस वाला ना दोनों। तो देखिए एक्स हमारे एक्स का है आपका अच, तो ये एक्स से 3, और वाई का देखिए 5। तो देखिए इसका सीधा आपका ए बिंदु आएगा, एकदम सीधा। देखिए ये इसका सीधा, और ये देखिए इसका सीधा। ठीक है, ये बिंदु आएगा। अब दूसरा क्या है आपका, -4 और 10 है, तो एक्स का -4 है ना, तो देखिए एक्स का -4 यहाँ है, ये देखिए आपको, ये देखिए इधर। ठीक है, -4, और वाई का 10 देखिए सबसे ऊपर है, ये देखिए, ये देखिए नहीं है। ठीक है, तो सीधा देखेंगे, ये देखिए -4, ये लाइन जाएगा, ऐसे जाएगा जाएगा, आपको यहाँ आ जाना है। ठीक है, आपको यहाँ बिंदु दे देना है, ये देखा है, मैं बिंदु दे दिया हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इन दोनों रेखाओं को क्या करते हैं, खींच देते हैं। तो ये खींच दीजिए इस तरह से, तो ये बिंदु बिंदु मिलना चाहिए। ठीक है,
ऐसे खींचिएगा, बिंदु बिंदु आपका मिलना चाहिए। ये देखिए रख दिया, खींच देता हूँ, जो बिंदु देख लेता हूँ। ये बिंदु और ये देखिए बिंदु, ठीक है, इधर खींच दिया, ठीक है। चलिए ऐसे, तो देखिए इसका कितना हमने लिया था, 3 5, 3 5, और ये बिंदु हमारा कितना है, -4 और 10, जो आता बिंदु उसको लिख देते, ठीक है। और एक इधर आपका, ठीक है, ये तो लिख दिया मैंने। अब आप दूसरा अगर आपका मैं मान ले देता हूँ, ठीक है, दूसरा में आपका क्या है, 3 5 है, ये 3 ही 5 है, तो देखिए ये होगा 3 5, अरे एक्स का 3 और वाई का 5, यही होगा नंबर। और दूसरा क्या है, 8, 8 है, -2 है, तो 8 लेके एक्स का, अरे एक्स का 8 है, ठीक है। अब -2, वाई का देखिए ये है, ठीक है, वाई का -2 ही दिया ना, -2, तो देखिए वाई का -2 आपका ही है, तो 8, अरे 8, अरे 8 ही है, अब -2 देखिए यहाँ पे बस डालिएगा, तो 8 के नीचे ही है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, खींच देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग खींच देंगे, कहाँ से खींचेंगे, यहाँ से देखिए, ठीक है, यही मिला था, मतलब 3 5 ही मिला था, ठीक है, तो खींच देंगे, इस प्रकार रख के खींच देंगे, बिंदु बिंदु मिलना चाहिए, या देखिए, ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु, ये हो गया। चलिए ये आपका हो जाएगा 8 - 2, ठीक है, ये आपका देखिए 8 है, अरे -2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका क्या समीकरण है, ये आपका पहला समीकरण है। पहला समीकरण आपका ये क्या है, 5x + 7y बराबर 50 लिख दीजिए। और ये दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण है 7x + 5y बराबर 46, ठीक है। अब ये सबका मान लिख सकते हो आप, इसको हम लिख सकते हैं p, इसको लिख सकते हैं q, और इसको लिख सकते हैं r, ठीक है, नीचे वाला r लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया ग्राफ, देख लीजिए। अब देखिए ग्राफ बन गया, अब देखिए आपको हल निकालने पड़ा, दो मान चाहिए, ठीक है, एक्स वाई का। तो देखिए ये जो आपका कटा दोनों तरफ, जो दोनों रेखा कटा है यहाँ 3 5 में, यही आपका एक्स वाई का मान है, मैंने एक्स का 3 का जगह में कटा और वाई का 5 में कटा, जो 3 5 है, यही आप एक्स और वाई का मान, तो आप बगल में कहीं लिख दीजिए, और इसीलिए एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5, तो ये आपका यहाँ का आंसर होगी, ठीक है, आंसर होगा। तो यहाँ पर और कुछ लिखना है, यहाँ में लिखना, देखिए आपने कितना कितना का यूनिट लिया था, 1 2, मैंने एक एक का यूनिट लिया था ना, तो आपको लिखना होगा एक्स में कितना, वाई में कितना, तो यहाँ लिखिएगा XAXIS, एक्सिस 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे कितना लेंगे, वाई एक्सिस 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, आपने लिख दिया, ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। ऐसी ग्राफ बनता है, देख लीजिए अच्छे से। अगर ग्राफ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप ग्राफ को 1 2 बार आगे पीछे करके वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो एक्स वाई का मान है, इसको हम लोग माने थे, इसको हम लोग बैठा देंगे कॉपी में, ठीक है, देखिए लिख देते, चलिए। अतः एक एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स बराबर कितना, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर वाई बराबर 5 रुपया आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।